श्री कृष्ण के पितामह थे सूरसेन। सूरसेन के एक फुफेरे भाई थे कुंती भोज, जिनकी कोई संतान नहीं थी और इन दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। तो एक बार बातचीत के क्रम में सूरसेन ने अपने भाई कुंती भोज को यह कहा कि जब भी मेरी पहली संतान जो होगी वो मैं आपको दे दूंगा। तो यही सूरसेन की पुत्री हुई पृथा, जो उनकी पहली संतान थी। उस पृथा को कुंती भोज को उन्होंने दे दिया वचन के अनुसार। वही पृथा बाद में जब कुंती भोज के यहां जाती हैं तो उनका नाम कुंती पड़ता है। ये कुंती वही हैं जो पांचों पांडवों जो थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, इनकी माता थी। तो जब कुंती भोज के यहाँ पृथा जाती हैं और कुंती नाम वहां उनका पड़ता है और बड़ी ही सुंदर और गुणी युवती के रूप में वो जानी जाती थी, राजकुमारी के रूप में जानी जाती थी। एक बार महर्षि दुर्वासा कुंती भोज के राज्य में आए और वहां कुंती ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, बहुत सेवा शुश्रूषा की, जिससे प्रसन्न होकर के दुर्वासा ने उनको एक मंत्र दे। उस मंत्र की शक्ति इतनी थी कि जब भी उस मंत्र का उच्चारण करके किसी देवता का स्मरण किया जाता तो उस देवता के द्वारा आकर के अपने ही समान तेजस्वी पुत्र प्रदान मंत्र उच्चारण करने वाले को देना होता था। कुंती को बड़ी खुशी हुई। इधर दुर्वासा जो थे वो इसलिए कुंती को ये मंत्र दे के गए क्योंकि उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से यह जान लिया था कि कुंती का विवाह पांडु से होना है और उस पांडु से कुंती को कोई पुत्र नहीं मिलेगा, कोई संतान नहीं होगी। तो इसी कारण से दुर्वासा ने वो मंत्र कुंती को दिया था। इधर कुंती चूंकि अपना भविष्य तो जानती नहीं थी, उन्होंने नादानी बस सूर्य का आह्वान करते हुए, सूर्य को स्मरण करते हुए उन्होंने मंत्र उच्चारण किया। सूर्य प्रकट हो गए और उन्होंने पुत्र देने की बात कही तो कुंती घबरा गई। वो जानती थी कि उनका विवाह नहीं हुआ है और अगर वो पुत्र उनको हो जाएगा, पुत्र मिल जाएगा, तो कैसे दुनिया को क्या कहेंगी। तो वो सूर्य के सामने में अपनी परेशानी बताती हैं क्या कि आप पुत्र देने की बात कर रहे हैं, मैं तो भूल बस कहिए, नादानी बस कहिए कि मंत्र में शक्ति है कि नहीं ये जांचने के लिए मैंने आपका आह्वान कर दिया था। तो पुत्र अभी तो मेरे लिए उचित नहीं है क्या कि आप मुझे पुत्र दे दें। लेकिन सूर्य कहते हैं क्या कि आप चिंता नहीं करें, इससे आपका कौमार्य भंग नहीं होगा और चूंकि मंत्र के कारण मैं जब आ गया हूं तो बिना पुत्र दिए मैं वापस लौट नहीं सकता। तो इसलिए मैं पुत्र, मेरी बाध्यता है क्या कि मैं तो आपको एक पुत्र प्रदान करूंगा। ये बड़ा ही तेजस्वी पुत्र होगा, इसकी चिंता आप नहीं करेंगी, यह खुद यशस्वी होगा। इस तरीके से वो एक पुत्र देते हैं जो कवच और कुंडल लिए हुए जन्म लेता है, जिसका नाम जो जानते हैं आप महाभारत में कर्ण के नाम से विख्यात होते हैं। और वही कर्ण कुंती के लिए यहाँ जो है समस्या का कारण बन जाते हैं। बचपन में ही, जन्म लेने के बाद ही कुंती उनको लोक लाज के भय से एक टोकरी में रख के नदी में बहा देती हैं। वही कर्ण बहते बहते वो चले जाते हैं। हस्तिनापुर के एक सारथी थे अधिरथ, वो नदी में स्नान कर रहे थे और उनको कोई संतान नहीं थी। वही कर्ण बहते बहते टोकरी में एक बच्चा के रूप में चले जाते हैं और वहां अधिरथ
जब बच्चे को रोते हुए सुनते हैं, जाके देखते हैं तो देखते हैं क्या कि बड़ा तेजस्वी एक बालक है जो कि पानी में बहा चला जा रहा है। वो उठा के उनको अपने घर ले आते हैं, उनका नाम कर्ण रखते हैं और अधिरथ के यहाँ ही कर्ण का पालन पोषण होता है। तो यही जो है वो कुंती के जन्म से लेकर कर्ण के जन्म की जो घटना होती है, उसके कुछ दिनों के बाद कुंती का विवाह हस्तिनापुर के महाराज पांडु के साथ होता है। कुंती हस्तिनापुर आ जाती हैं। कुछ दिनों के बाद मद्र देश के जो राजा थे, उनकी बहन थी माद्री। चूंकि पहले राजाओं के बहुविवाह की प्रथा थी, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है कि माद्री का भी विवाह पांडु के साथ होता है और इसके लिए कुंती और भीष्म पितामह जो थे सभी सहमति देते हैं, जिसके बाद माद्री के साथ जो है वो पांडु का विवाह होता है।